दोस्तों आपका स्वागत है क्लास 10 हिंदी सेट नंबर 2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे और 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसी पैटर्न में आपका एग्जाम होना है। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसे खंड क कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक नंबर के एक क्वेश्चन। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम सभी क्वेश्चन को बारीकी से जानेंगे। पहला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वह इस तरीके से पैराग्राफ रहेगा, तो आप पैराग्राफ को पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन पैराग्राफ से ही निकालने हैं और टिक करना है दोस्तों। तो इसे आप यहाँ से दोस्तों इस पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक ध्यानपूर्वक पढ़ लिए होंगे, हमने पढ़ चुका है, तो आप भी इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। स्वावलंबन का क्या अर्थ है? तो स्वावलंबन का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। आप पढ़िएगा एक दो बार, आपको आंसर आपने मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा नंबर में परावलंबी कैसे लोग होते हैं? तो ये कैसे लोग होते हैं? ये होते हैं दूसरों पर आश्रित लोग होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे, इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। शायद यही क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? तो कौन समझ सकते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, आत्मनिर्भर व्यक्ति ही समझ सकता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर पर, व्यक्तिहीन जीवन किनके समान होता है? तो वह किनके समान होता है? वह होता है पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है दोस्तों, याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं इस तरीके का, आपको इस तरीके का एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोलेगा निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प को चुने। तो आपको इस तरीके से दे देगा पैराग्राफ, इस तरीके से दोस्तों आपको इसको पढ़ लेना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से टिक करने का रहेगा। ये 2 पैराग्राफ रहेगा दोस्तों। उसके बाद ग्रामर रहेगा, हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी व्याकरण रहेगा। उसके बाद पाठ्य पुस्तक रहेंगे, पार्ट में आप जो पढ़े हैं दोस्तों बुक से रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर में आते हैं, यह कविता कौन सा भाव प्रस्तुत कर रही है? तो ये कविता जो है दोस्तों, इसको अगर आप पढ़ लिए होंगे तो ये कविता क्या प्रस्तुत कर रहा है? देशभक्ति प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पे आते हैं छठा नंबर, पथ भूल ना जाना पथिक कहीं में पथिक कौन है? तो ये है सैनिक है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आते हैं दोस्तों 7 नंबर में, कुछ जल कण ढुलक रहे होंगे किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों माँ के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए। तो इन सभी के लिए कहा गया है दोस्तों। अब आते हैं 8 नंबर पे, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन बोला है कि गलत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, मतलब कि गलत आंसर। कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? सैनिक मातृभूमि की रक्षा हेतु जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिक बलिदान हेतु स्वयं तत्पर है। तो इसका भी आंसर सही है। सैनिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने जा रहा है। तो ये भी सही है। सैनिक निज स्वार्थ के लिए असमंजस में है। तो इसका सही गलत आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस तरीके से आपको टिक कर लेना है। तो मेन क्वेश्चन बाकी है दोस्तों, व्याकरण के क्वेश्चन आ गए हैं। व्याकरण के क्वेश्चन जानेंगे, पूरा क्वेश्चन को जानने के बाद हम लोग 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन को भी जानेंगे। सेट से ही एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, तो सभी सेट को देखना ना भूलें। हमने सेट नंबर 1 का वीडियो हिंदी का हमने बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं दोस्तों, ज़रूर से आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद के नाम बताएं। पक्षी उड़ रहे हैं, ये एक क्या है दोस्तों? ये है अकर्मक क्रिया। क्या है दोस्तों? अकर्मक क्रिया। उड़ रहा है, ये अकर्मक क्रिया है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखेंगे दोस्तों, सीता पत्र लिखती है,
ये सकर्मक क्रिया है। मयूर नाचता है, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये है अकर्मक क्रिया। नाचना, नाचना क्या है, ये अकर्मक क्रिया में आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। 11 नंबर में आते हैं दोस्तों, जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, वाक्य का प्रकार बताएं। वाक्य का प्रकार को बताना है दोस्तों। तो इसका प्रकार क्या है, ये एक मिश्र वाक्य है दोस्तों। जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, तो ये एक मिश्र वाक्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में आते हैं, मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बक बक करता रहा, यह कौन सा वाक्य है। तो यह कौन सा वाक्य है दोस्तों, तो ये एक संयुक्त वाक्य है दोस्तों। जहाँ पर और इस तरीके से जोड़ दे दोस्तों, उसे आप संयुक्त वाक्य बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे आते हैं 13 नंबर पर, वह रात दिन मेहनत करता है, सही अवयव पद को चुने। तो इसका सही पद क्या हो जाएगा दोस्तों, वह रात और दिन मेहनत करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर पे और आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर, पतंग का एक अर्थ होता है सूर्य और दूसरा क्या होता है, तो ये बता रहा है कि दूसरा होता है गुड्डी। क्या होता है, गुड्डी मतलब पतंग। यह 15 नंबर आते हैं, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। तो वहाँ वाच्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा कर्तृवाच्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आते हैं दोस्तों 16 नंबर में, यथासंभव कौन सा समास है। यथासंभव जो है अवयव भाव समास, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चनों पर। ध्यान से देखिएगा वीडियो को और लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगा तो। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूरा वीडियो देखेंगे। अभी हम लोग 3 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर वाले को क्वेश्चन को भी जानेंगे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है। 17 नंबर में आते हैं, पान वाला कैसा आदमी था। पान वाला कैसा आदमी था दोस्तों, तो पान वाला जो है वह देशभक्त और ईमानदार था। पान वाला कैसा व्यक्ति था, काला मोटा और खुश मिजाज, कि सुंदर और ईमानदार, देशभक्त और समझदार। तो इनमें से दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। काला था, मोटा और खुश मिजाज था दोस्तों। 18 नंबर पर आते हैं, किसके मुंह में पान ठूंसा हुआ था। तो आपको पता है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे किसके मुंह में पान ठूंसा था, तो आपको पता है पान वाला। कौन, पान वाला के मुंह में पान ठूंसा था, ये हमेशा पान खाते रहता था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पे दोस्तों आते हैं एक और इस तरीके का पैराग्राफ रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ करके प्रश्न संख्या 19 और 20 तक के लिए सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, हमने पढ़ चुका है। अब देखेंगे दोस्तों, आप पढ़ चुके हैं उनको। अब 19 नंबर में, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चट्टान जैसी भारी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 नंबर में आते हैं, संगीतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है। तो वो कौन हो सकता है, वह हो सकता है दोस्तों भाई हो सकता है, सियासी हो सकता है, दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। ये देखें दोस्तों, ये बुक से लिया गया है। किस नंबर, बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था, वह था कैप्टन चश्मे वाला था। कौन था दोस्तों, कैप्टन चश्मे वाला था। 22 नंबर पे आते हैं, सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा। तो सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि शरीर ढकने एवं सर्दी से बचने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर पर। 23 नंबर में आते हैं, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। मतलब कि उसका चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो कब देखा गया था उसका चरम उत्कर्ष, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। अब यहाँ पे आते हैं 24 नंबर पर, लेखिका और उनके पिता के बीच
टकराव का कारण था। तो क्या कारण था? तो वह विचारों की भिन्नता थी। इसका सही आंसर हो जाएगा विचारों की भिन्नता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आते हैं 25 नंबर पर। घेर घेर घोर गगन धराधर हो ओ, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये सभी को पता है दोस्तों, ये उत्साह कविता की पंक्ति है। यहाँ पे आते हैं 26 नंबर पर। फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? तो यह किसके सहयोग का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति और मनुष्य के। अब आते हैं दोस्तों 27 नंबर पर। निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? तो कौन कवि विख्यात? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी। इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। यहाँ पे 28 नंबर पर। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा है? कौन निहार रहा था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा शिशु निहार रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आते हैं 20 नंबर 29 नंबर पर दोस्तों। भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा खेल नहीं खेलते थे? मिठाई की दुकान सजाना ये खेलते थे, खेती करना ये भी, बारात का जुलूस निकालना ये भी, क्रिकेट नहीं खेलते थे दोस्तों। इन सबको याद रखिएगा, ये खेल जो है वो खेलते थे। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं खेलते थे। 30 नंबर पे आते हैं। लाइयों की सुबह कैसी थी? तो लाइयों की सुबह जो थी दोस्तों वह थी शीतल कर देने वाली। ये तो थी लाइयों की सुबह कैसी थी? बेहद शांत और सुर्म था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। याद रखिएगा, लाइयों की सुबह कैसी थी? तो वह थी बेहद शांत और सुर्म। इसका सही आंसर। ख नंबर पे आते हैं दोस्तों। खंड ख, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन सभी को जानेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। तो खंड ख में देखेंगे दोस्तों, इस तरीके का पैराग्राफ एग्जाम में भी रहेगा खंड ख में, जिसमें आपको निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इससे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से दोस्तों इसके भी पढ़ लेना है। एग्ज़ाम इसी तरीके का पैराग्राफ देखने को मिलेगा दोस्तों, हो सकता है यही पैराग्राफ आ सकता है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको इसका क्वेश्चन का आंसर करना है। आत्मनिर्भर व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहकर समाज और राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा कर किसी भी बात के लिए दूसरों की मदद की अपेक्षा ना करे, उसे ही आत्मनिर्भर व्यक्ति कहा जाता है। तो इसका आंसर इस तरीके से आप दे दीजिएगा। उसके बाद लेखक के अनुसार आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? तो आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? अपने आप पर सक्षम रहकर अपना परिवार का तथा समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देखा है 33 नंबर पे क्वेश्चन है, स्वावलंबन जीवन का क्या है? तो स्वावलंबन मानव अपने प्रत्येक कार्य के पूर्ण कर सफलता प्राप्त करता है। सफलता स्वावलंबी व्यक्ति के कदम चूमती है। आत्मनिर्भरता का प्रतीक क्या है? तो व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? निर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति करना। अब यहाँ पे आते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब कौन होता है? जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब स्वावलंबी मनुष्य होता है। 37 नंबर में आते हैं दोस्तों, स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी किसका मुंह नहीं देखता? स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। इस गद्यांश के लिए प्रयुक्त शीर्षक दे। तो आत्मनिर्भरता इसके शीर्षक हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर वाले क्वेश्चन 6 पूछे जाएंगे, जिसमें वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी
आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर आप कर लीजिएगा। हो सके तो आप इस आंसर को देख लीजिए, बड़ा है लेकिन आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं 40 नंबर वाले क्वेश्चन पर। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ के इसका आंसर यहाँ तक है दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है, 41 नंबर वाला भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कैप्टन चश्मे वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाना अपेक्षित था? तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अथवा करके भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। या तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रतीक पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखे। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो यहाँ से आप यहाँ तक इसको याद कर ले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है 42 नंबर का क्वेश्चन, जो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो इसे भी आप देख ले दोस्तों। इसे आप यहाँ से इसका आंसर जो है दोस्तों यहाँ तक है। तो आप इसे एक बार दो बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 43 नंबर में। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो इसका आंसर है, कवि ने अब बच्चों के मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। ये लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो। ये लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलाधार बन गई हो। ये लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। तो इस तरीके से इसका आंसर है, यहाँ तक याद कर लीजिएगा। 44 नंबर में आते हैं। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप यहाँ से यहाँ तक याद कर लीजिएगा। इसका आंसर है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों 45 नंबर के क्वेश्चन पर। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है दोस्तों। आप इसे याद कर लीजिएगा। अथवा करके एक और क्वेश्चन है, अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका आंसर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों 46 नंबर के क्वेश्चन पर। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आगे आते हैं खंड ख में, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो 4 पूछा जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ये चारों क्वेश्चन आपको याद होने ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह खां कला के अन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर जो है, बिस्मिल्लाह खां काला के अन्य उपासक थे। उन्होंने 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाई। उसने पढ़कर शहनाई बजाने वाला भारत भर में अन्य कोई नहीं हुआ। फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते रहे। उन्हें अंत तक लगा रहा कि शायद अब भी खुदा उन्हें कोई सच्चा सुर देगा, जिसे पाकर वे श्रोताओं की आंखों में आंसू ला देंगे। उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। वे अपने पर झल्लाते भी ये थे
कि क्यों उन्हें अब तक शहनाई को सही ढंग से बजाना नहीं आया। इससे पता चलता है कि वे सच्चे कला उपासक थे। वे 2-4 राग गाकर उस्ताद नहीं हो गए, उन्होंने जीवन भर अभ्यास साधना जारी रखी। ये इसका आंसर है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 48 नंबर का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे भी याद कर लीजिएगा। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा 2 बार तो याद आपको हो जाएगा। आप अपने से लिख सकते हैं। 49 नंबर पे आते हैं। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं लिखे। तो यहाँ से यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। और यहाँ पे आते हैं 50वें नंबर पर। निम्नलिखित में से संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखे। निबंध के लिए भी आ गया दोस्तों। निबंध भी इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। परिश्रम का महत्व, तो परिश्रम एक ये टॉपिक रहेगा, परिश्रम, जिस पर आपको निबंध लिखना है। कर्म ही जीवन है, आराम हराम है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले लिखिएगा भूमिका। भूमिका में आप जो है, यह संसार ही कर्म क्षेत्र है, इसे आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको परिश्रम का महत्व का जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिए 2 बार। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक, फिर परिश्रम से लाभ का भी इस तरीके से आप टॉपिक दे देकर पढ़िएगा। फिर निष्कर्ष भी इस तरीके से आप लिख करके लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा एक आता है दोस्तों विज्ञापन। दूसरा विज्ञापन है विज्ञान अभिशाप या वरदान। तो ये एक और टॉपिक है जिसका आप निबंध लिख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका यहाँ तक हो चुका है दोस्तों, इसका यहाँ तक आंसर है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा यहाँ तक। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, परोपकार अथवा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये तीसरा टॉपिक, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पर 51, अपने मित्र के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई लिखें। तो ये एक पत्र है दोस्तों, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, याद कर लीजिए या अपने मुताबिक जो जानते हैं दोस्तों सही से लिखिएगा। इसे आप देख लीजिए किस तरीके से पत्र लिखना है। उसके बाद एक अथवा करके और एक पत्र है, अपने पिता के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने हेतु 200 रुपये मांग करें। इसका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही एग्ज़ाम में आता है, तो इसे भी आप देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे। अथवा करके दिया है दोस्तों, अगर उसे नहीं सकिएगा तो इसे आप लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक को से आप पढ़ लीजिएगा, जो आपको समझ में आया उसे लिखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 52 नंबर में है जो लास्ट है। ये सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। दर्दनाशक तेल का विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करें। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं।
और अपने मुताबिक जो समझ में आता है दोस्तों आप लिख सकते हैं, जो आपको याद हो। और एक है दोस्तों, सड़क सुरक्षा हेतु एक आकर्षक विज्ञापन लाभ शब्दों में तैयार करें। तो ये था सेट 2 का पूरा वीडियो। अगर आपको ये अच्छे लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।